जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। मैं आपका साथी एक के खत्री। तो हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। कल हमने संतों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको एग्ज़ाम में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप साथ ही साथ पुराने पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पुराने पेपर से मेरे पढ़ाने से क्वेश्चन हो रहे हैं तब तो आपके पढ़ने का फ़ायदा है, वरना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो कुल मिलाकर हम पढ़ क्यों रहे हैं? सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन कब होगा? जब हमारे क्वेश्चन सही होंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ करनी है और आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बार बार इधर उधर की चीज़ें आपको नहीं देखनी है ना। और आपको हमेशा खुद से सीखना है, गलतियों से सीखना है, डरना नहीं है। जिद और जुनून अपने साथ में रखना है, नकारात्मकता से दूरी रखनी है, अनुशासन रखना है। और अनुशासन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। डिसिप्लिन इज पावरफुल, है ना। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं कर सकते हो। निरंतरता रखनी है, धैर्य रखना है ना। और सिलेक्शन ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और मैंने सिलेक्शन ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कई बार कम पढ़ लेते हैं। तो हमें हमेशा जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें सिर्फ़ सिलेक्शन लेना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख संत हैं जो इस पुस्तक में दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला संत है धन्ना जी, जिसे धन्ना भगत भी कहा जाता है। ठीक है। तो परम भक्त धन्ना जी का जन्म टोंक धोन गांव में जाट परिवार में हुआ। सबसे पहले जन्म स्थान पूछा जाता है। इनका जन्म टोंक में हुआ था। कौन से गांव में? धुवन गांव में। और कहीं कहीं इसका नाम धुआं कला भी आता है। क्या आता है? धुआं कला। तो दोनों ध्यान में रखना आपको। ऐसे धुवन भी याद रह जाएगा, धुआं भी याद रह जाएगा, तो भी आपका काम हो जाना है। फिर इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। धन्ना जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है धन्ना जी को। और इसके अलावा राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय भी धन्ना जी को जाता है। ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया? पूछ ले। आंदोलन, भक्ति आंदोलन का श्री गणेश किसने किया? ये भी धन्ना जी ने किया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों। इसके अलावा आगे हम देखते हैं। बाल्यावस्था में उनकी प्रवृत्ति ईश्वर उन्मुखी थी, यानी ये जब बच्चे थे तब से इनकी प्रवृत्ति ईश्वर उन्मुखी थी। अतः काशी जाकर ये रामानंद जी के शिष्य बनकर निर्गुण उपासक हो गए और बाद में ये काशी चले गए और वहां जाकर रामानंद जी, आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा रामानंद जी के बारे में, तो उनके ये शिष्य बन गए थे। ठीक है। तो इनके 12 शिष्य थे, आपको शायद याद होगा रामानंद जी के। तो ये निर्गुण उपासक बन गए। निर्गुण और सगुण में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। और जीके में भी क्वेश्चन आता है कौन सा कवि निर्गुण है, कौन सा कवि सगुण है। तो ये आपको एक दो बार देखना है। गुरु ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। गुरु जी ने कहा, जब ये काशी गए थे, आप घर पर रहकर ही भक्ति करो। तो ये गुरु की बात मानकर वापस आ गए। फलस्वरूप इन्होंने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मोद्धार का प्रयास किया और वापस आकर इन्होंने अपना पैतृक व्यवसाय क्या था? खेती। तो खेती करते हुए इन्होंने अपना आत्म उद्धार किया, भक्ति करते रहे भगवान की। ये गुरु भक्ति में निष्ठा रखते थे और औपचारिकताओं में बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। तो इनको गुरु पर पूरा भरोसा था। तो गुरु भक्ति में इनकी क्या थी? निष्ठा थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इनके 3 पद, यानी धन्ना जी के 3 पद, एक फैक्ट है, इनके 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के 3 पद मिलते हैं। ठीक है साथियों। तो वापस देखो, इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय धन्ना को जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनका जन्म टोंक में धुवन कला या धुवन गांव में हुआ था और जाट परिवार में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है। और काशी जाकर रामानंद जी के पास निर्गुण उपासक हुए तो इन्होंने कहा रामानंद जी ने कि आप घर पे जाकर ही भक्ति करो। तो इन्होंने खेती करते हुए अपना आत्म उद्धार किया, यानी भक्ति करी। और इनके 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और रामानंद के जो 12 शिष्य थे ना, तो राजस्थान से 2 शिष्य थे रामानंद जी के। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हो या जीके के हो, जो भी हो, तो आपके ये काम आएगा। पूछ लेंगे रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे कितने थे? रामानंद जी के 12 शिष्य थे। उनमें राजस्थान से प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करने वाले 2 थे। एक तो धन्ना थे, धन्ना, और एक पीपा थे। ठीक है। ये नाम आप थोड़ा ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। कोई बड़ा कुछ नहीं, सब छोटा ही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अब हम। धन्ना जी के बाद है पीपा जी। ये आ गए पीपा जी, रामानंद जी के दूसरे शिष्य, है ना। तो पीपा जी
राजा सन्यासी पीपाजी गागरोन झालावाड़ के शासक खिंची राजपूत है। तो ये झालावाड़ के शासक थे पीपाजी। गागरोन झालावाड़ में है ना, वहाँ के खिंची राजपूत शासक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आता है। कौन से राजपूत थे ये? खिंची राजपूत थे। और ये बाद में इन्होंने राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए, ठीक है, इसलिए इन्हें राज सन्यासी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। पीपाजी के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। एक बचपन का नाम उनका पूछा भी गया है, देवनारायण जी का। देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। ये छोटे छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। छोटी चीजें, मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, अच्छे से पढ़नी है इनको। आरंभ से इनका हृदय भक्ति भाव से ओतप्रोत था। शुरू से इनका दिल हृदय भक्ति भावना से ओतप्रोत था। इन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली और अपने राज्य का परित्याग कर भगवत भक्ति का प्रचार किया। और इन्होंने भी रामानंद से दीक्षा ली और अपनी राज्य का क्या कर दिया? परित्याग, राज्य का छोड़ दिया। ये तत्कालीन राजस्थान और गुजरात में भक्ति आंदोलन के साथ समाज सेवा की अलग जगाने वाले प्रमुख संत थे। और इन्होंने राजस्थान और गुजरात में भक्ति आंदोलन की क्या जगह? अलग जगह थी, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ी चीजें और बता दें। पीपाजी ने फिरोज तुगलक को हराया था, आप ध्यान में रखना, ये शासक थे, तो इन्होंने फिरोज तुगलक को भी हराया था। ये भी फैक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, जब इन्होंने राज का छोड़ा तो भाई शासक तो कोई और बनेगा, तो इनका भाई था अचल दास खिंची। कौन था? अचल दास खिंची। तो इनको राजकाज सौंप दिया था। अचल दास खिंची को राजकाज सौंप के खुद क्या हो गए? खुद ये पिंपाजी सन्यासी हो गए और फिरोज तुगलक को इन्होंने पहले हराया। एक पीपा की छतरी का क्वेश्चन आता है, तो गागरोन का दुर्ग है ना, उसमें पीपा की छतरी है। गागरोन का दुर्ग है, उसमें पीपा की क्या है? छतरी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर पीपा जी के बारे में कुछ चीजें और है, आपको तो बता दूं। चलो बता ही देते हैं, आप नहीं भी कहोगे, क्योंकि कमेंट तो आप करते नहीं हो, तो क्या पता आप कहोगे, है ना। तो इनका मुख्य मंदिर समदड़ी बालोतरा में मुख्य मंदिर है ना, समदड़ी बालोतरा में पीपा जी का मुख्य मंदिर है। समदड़ी बालोतरा, ठीक है। पहले ये बाड़मेर में था, बालोतरा में आ गया। और पीपा की गुफा है टोडा राय सिंह। कहाँ पर है? टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह कहाँ पर है ये टोंक में है। ये कहाँ पर है? ये TON के टोंक में है, ठीक है। फिर पीपा का एक ग्रंथ पूछा गया कई बार, तो इस किताब में नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, चितावणी, चिंतावणी या चितावणी ऐसा कुछ है ना, चिंतावणी लिख लो आप। चिंतावणी जोग या चितावणी जोग भी आता है कहीं कहीं। जो भी है, आपको जैसे भी है, ये क्वेश्चन अब गलत नहीं करना है, ठीक है साथियों। तो वापस देख लो, पीपाजी गागरोन झालावाड़ के खिंची राजपूत शासक थे। जब इन्होंने संन्यास ग्रहण करा तो अपने भाई अचलदास खिंची को राजगाद सौंपकर ये सन्यासी हो गए। बचपन का नाम प्रताप सिंह था। इनका मुख्य मंदिर समदड़ी बालोतरा में है। टोडा राय सिंह में इनकी गुफा है, ग्रंथ है चितावणी जोग। और फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने हराया। और दर्जी समुदाय के ये आराध्य माने जाते हैं। किसके? दर्जी समुदाय के ये आराध्य माने जाते हैं। पीपाजी दर्जी समुदाय के आराध्य माने जाते हैं। आप कहोगे यार आप टुकड़ों में क्यों बता रहे हो, मुझे ऐसे याद आ रहा है, पहले पढ़ रखा है, जैसे याद आ रहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके पद भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके क्या मिलते हैं? इनके पद मिलते हैं, ठीक है साथियों। तो ये चीजें आपको याद में रखनी है। संपूर्ण हम जब पढ़ेंगे तब हम नोट्स पढ़ेंगे, तब अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इससे भी आपका रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक का तो इससे भी कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आप चाह रहे हो सर संपूर्ण पढ़ा दो, बाद में कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, है ना, सब्र करना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है। आगे हम देखते हैं जाम्बो जी। जाम्बो जी को कौन नहीं जानता, बताओ। सब जानते हैं ना जाम्बो जी को। जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के पुत्र के रूप में हुआ। इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ। देखो पीपासर से पिंपा जी मत जोड़ देना आप, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जाम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। इनके पिताजी लोहट जी, ये राजपूत थे, ठीक है ना, राजपूत लोहट जी। और इनकी माता का नाम था हंसा देवी। क्या था? हंसा देवी था। ये माता पिता के निधन के पश्चात घर छोड़कर समरातल टीला बीकानेर भागे। जब इनके माता पिता का निधन हो गया तो ये अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर समरातल टीला है बीकानेर में, वहां पर आ गए और सत्संग में मगन रहने लगे और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके 29 उपदेश और 120 शब्दों का जम सागर शब्दवाणी में संग्रहित है। और इन्होंने 29 उपदेश दिए और इनका एक जम सागर या शब्दवाणी इनकी पुस्तक है। इसमें 120 शब्दों का संग्रह है। 120 भी याद में रखना है और 29 भी याद में रखना है। 29 तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि पॉपुलर है, लेकिन 120 शब्दों का इनका संग्रह है, वो शायद आपको याद में ना रहे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये भी आपको याद रखना है। जाम्बोजी द्वारा प्रवर्तित विष्णु संप्रदाय जीव कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्राणों तक का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। आप कह रहे हैं
जाम्बोजी द्वारा जो प्रवर्तित संप्रदाय कौन सा? विष्णु संप्रदाय, जो जीवों के कल्याण के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान तक देने के लिए तत्पर रहता है। जैसे सलमान खान वाला केस आपने देखा था, देखा ना, तो वो भी विष्णु से संबंधित था, उसने काले हिरण का शिकार कर दिया, आज भी उसे जोधपुर आना पड़ रहा है और वो सब विष्णुओं को अब जानता है कि विष्णु भी कोई जाति है राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। इनके अलावा कुछ और बात कर ले जाम्बू जी की, या इतना ही ठीक है? तो कुछ बात और कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछ जाती है, वरना तो मैं नहीं करता। तो इनका गुरु का नाम पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी आता है। क्या था? गुरु का नाम गोरखनाथ। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। और इन्हें इनके उपनाम है जाम्बू जी के, एक तो इन्हें गूंगा गेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गूंगा गेला। और क्या कहा जाता है? इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक भी जाम्बू जी को कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक। इसके अलावा इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका? विष्णु का अवतार माना जाता है। और विष्णु समुदाय के लोग भेड़ पालन नहीं करते, ये भी ध्यान रखना आप, भेड़ पालन नहीं करते हैं, भेड़ों का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा विष्णु संप्रदाय के लोग नीले वस्त्र भी नहीं पहनते, नीले वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। ठीक है, और इनके बारे में आप क्या ध्यान में रखोगे और तो देख लो आप, जैसे इनका मुख्य मंदिर पूछा जाता है, तो मुख्य मंदिर इनका मुकाम तालवा। कहाँ पर है? मुकाम तालवा में इनका मुख्य मंदिर है। एक मिनट, है ना। मुख्य मंदिर इनका मुकाम तालवा में। कहाँ पर है? मुकाम तालवा। आवाज ठीक आ रही होगी? अब मैं तो भाई बाद में रिकॉर्ड करने के बाद ही सुन पाऊंगा, पहले तो क्या बता। तो मुकाम तालवा में इनका मुख्य मंदिर है, जहाँ फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को मेला लगता है, आश्विन अमावस्या को इनका मेला लगता है। ठीक है साथियों, फिर इन्होंने देह कहाँ पर त्यागी? तो लालसर एक जगह है, लालसर। लालसर में जाम्बू जी ने अपनी देह त्यागी थी। ठीक है, देह त्यागी थी लालसर में। ठीक है, और एक जाम्बा तालाब है, जाम्बा तालाब, जाम्बा तालाब है ये। जाम्बा पूछ ले जाम्बा क्या है? जाम्बा तालाब है, ये है फलोदी में। कहाँ पर है? फलोदी में जाम्बा तालाब है। और इसके अलावा लोहावट है ना, लोहावट आपने सुना होगा, शेरगढ़ के आसपास है ना। लोहावट में इनके पैरों के निशानों की पूजा होती है, पगलियों के ना पैरों के निशान की पूजा होती है लोहावट में। ठीक है, निशान की पूजा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। और विष्णु संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय पूछ ले तो इनकी स्थापना इन्होंने 1485 ईस्वी में करी। कब करी? 1485 ईस्वी में करी थी। और मतलब पहल पहल कहते हैं अभिमन्यु से जल पिलाकर। ठीक है, और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके? सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। एस लोदी, सिकंदर लोदी के ये समकालीन थे। तो मेरे हिसाब से अब ये फैक्ट सफिशिएंट है इनके बारे में। तो एक चीज और ध्यान रख लो लास्ट में, जाम्बू जी के बचपन का नाम था धनराज। क्या नाम था? धनराज जाम्बू जी के बचपन का नाम था। ठीक है साथियों, तो आप ये तीन चीजें याद में रख लेना। और इसके अलावा तो क्या याद में रखोगे? मुझे तो इतना याद आ रहा है, शायद यही होगा। एक और याद आ गया, इनकी एक और पुस्तक है, विष्णु धर्म प्रकाश। विष्णु धर्म प्रकाश, एक तो शब्दवाणी जम सागर यही है, एक है विष्णु धर्म प्रकाश इनकी पुस्तक है। अब वापस देखो एक बार और, इनका जन्म पिपासा नागौर में पंवार वंश राजपूत लोहड़ जी और हंसा देवी के घर पर हुआ। माता पिता का निधन हो गया तो सम्राट कलटीला बीकानेर में आ गए और सत्संग करने लगे। इनके 29 उपदेश है, 120 शब्दों का संग्रह है जिसे जम सागर या शब्दवाणी कहते हैं। एक इनकी पुस्तक है विष्णु धर्म प्रकाश। जाम्बू जी ने 1485 में विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, विष्णु का अवतार माना जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, गूंगा गेला भी कहा जाता है, गोरखनाथ इनके गुरु थे। विष्णु समुदाय के लोग भेड़ पालन नहीं करते, नीले वस्त्र नहीं पहनते, लोहावट में इनके पैरों के निशानों की पूजा होती है, लाल सर में इन्होंने देह त्यागी, मुकाम तालवा में इनका मेला लगता है फाल्गुन आश्विन अमावस्या को, और जाम्बा तालाब फलोदी में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अगर कोई फैक्ट छूट जाता है मेरे से तो आपको कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होता है, वो चीजें आपको भी याद रहती है, और आपके जो चीजें याद है वो कोई और कमेंट देखता है तो उसको भी फायदा हो जाता है। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप ऐसे सोच रहे हो कंपटीशन है वो सही कर देगा, तो ऐसा अगर आपका सोचना है तो आप मेरे हिसाब से सफल नहीं हो सकते हो कभी। तो ऐसा मैं भी सोच लूँ, मैं ज्ञान क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आपको कमेंट करना है और लोगों को शेयर भी करना है। अगर अच्छे बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्थिति सही नहीं है, तो ये चीजें आपको कोचिंग में पढ़ाएंगे, इनसे कम ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। जो गरीब बच्चे हैं, जो एजुकेशन से दूर है, उन तक आप ये वीडियो शेयर करो, वो पढ़ेंगे तो आपको वो दुआएं देंगे। जब किसी गरीब की दुआ लगती है ना तो आप बहुत ऊपर चले जाते हो। ठीक है साथियों, भगवान के पास नहीं, मतलब ऊपर प्रकृति कर लेते हो, है ना। तब हम आगे बढ़ते हैं। जसनाथ जी,
जसनाथ जी के बारे में भी आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, मुझे याद आएगी तो। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। तो जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तप करते हुए सभी को आत्मचिंतन और जीव दया का उपदेश दिया। तो इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तप किया, कठोर तपस्या करी। तप यानी वो आग वाला तप नहीं है, यानी कठोर तपस्या करी और सभी को आत्मचिंतन और जीव दया का उपदेश दिया। इन्हीं दिनों इन्होंने लोहा पांगल नामक तांत्रिक की अलौकिक उपलब्धि का मिथ्या अभिमान नष्ट किया। और लोहा पांगल एक तांत्रिक था, उसका मिथ्या झूठा अभिमान नष्ट किया था किसने? जसनाथ जी ने। इनके कार्य से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरे अफसर के पास भूमि दी और इनके काम से परेशान किया। इनके कार्यों से प्रसन्न हुए। कौन? सिकंदर लोधी। और इन्हें कतरे सर एक जगह है बीकानेर में, वहां पर इनको भूमि दान में दी थी, जहां इन्होंने जीवित समाधि ले ली। और कतरे सर में भूमि मिली, कि भूमि मिल गई तो इन्होंने बाद में वहीं पर क्या ले ली? समाधि ले ली। जसनाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्निकुंड के धधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। जसनाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जसनाथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो अग्नि के जो खीरे होते हैं, खीरे यानी जो आग के होते हैं ना, हम खीरे बोलते हैं, उनको पता नहीं हो, आप तो क्या बोलते होंगे। उस पर धधकते हुए अंगारों पर ये डांस करते हैं, नाचते हैं, फतेह फतेह कहते हैं। क्या कहते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं ये। और ये नृत्य पुरुष ही करते हैं, ठीक है, महिलाएं नहीं करती, आपको ये भी ध्यान में रखना। फतेह फतेह कहते हुए ये नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको जसनाथ जी के बारे में ध्यान में रखना है। और एक्स्ट्रा बता दें? चलो बता ही देते हैं, लगे हाथ। इनको पीछे क्यों छोड़ें? क्योंकि मेरे हिसाब से आपको एक बार पढ़ने के बाद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इनका जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में। तो इनके पिताजी का नाम था हमीर 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 जी जानी, हमीर जी जियाणी, जियाणी या जानी भी कहा जाता है, तो आप देखना। और इनकी माता का नाम था रूपा दे। माता का नाम क्या था? रूपा दे इनकी माता का नाम था। और इनके ग्रंथ भी दो पूछ लेंगे। एक शिम्बू दड़ा, एक ग्रंथ का नाम है शिम्बू दड़ा, और एक का नाम है कोंडा। क्या नाम है? कोंडा। शिम्बू दड़ा और कोंडा इनके ग्रंथ का नाम है। और इनके अनुयायी तीन तरह के अनुयायी, इनके सिद्ध, गरबारी और पालक। इनके अनुयायी है सिद्ध, गरबारी और पालक। ये तो याद में रख लेना, बाकी क्या है जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो देख ही लेंगे। वैसे वैसे आपका इससे काम हो जाएगा, ज्यादा ज्ञान से क्या करना है, विद्वान नहीं बनना है ना, सिलेक्शन लेना है। सिद्ध, गरबारी और पालक इनके अनुयायी कहलाते हैं, ठीक है साथियों। फिर हम इनके बारे में और आपको क्या याद में रखना है, जैसे विष्णु संप्रदाय के कितने नियम थे? 29 नियम थे। तो इनके 36 नियम है। कितने नियम है? 36 नियम बताए इन्होंने। और जाल वृक्ष और मोर के पंख को जसनाती संप्रदाय के लोग पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष और मोर पंख, जाल वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते हैं? ये पवित्र मानते हैं। और इनका पूजा स्थल बाड़ी कहलाता है। जसनाती का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बाड़ी। पूजा स्थल क्या कहलाता है? बाड़ी कहलाता है। और इनका मेला आश्विन माघ चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? आश्विन माघ और चैत्र, मतलब 3 बार है ना। शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है, किनका? जसनाथ जी का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सिकंदर, एक क्वेश्चन आया था, सिकंदर लोदी ने कतरेसर में जो जसनाथ जी को भूमि दी थी, जमीन दी थी, वो कितना बीघा दी थी? तो 500 बीघा उल्लेख मिलता है कहीं कहीं। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया किसी एग्जाम में, शायद राजस्थान पुलिस में, ठीक है साथियों। तो अब एक बार मैं और बता दूं आपको, जसनाती संप्रदाय के लोग जाल और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायी सिद्ध, गरबारी और पालक कहलाते हैं। पिता का नाम हमीर जी जानी, माता का नाम रूपा दे। इनके ग्रंथ शिम्बुदड़ा और कोंडा है। और इन्होंने 36 नियम बताए। आश्विन माघ और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। इनका पूजा स्थल बाड़ी कहलाते हैं। और इनका जन्म कतरेसर बीकानेर में हुआ। गोरख मालिया का संबंध जसनाथ जी से है, जो बीकानेर में, यहाँ पर 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या करी। और लोहा पांगल एक तांत्रिक था, इनकी अलौकिक उपलब्धि थी। इनका मिथ्या अभिमान इन्होंने नष्ट किया। और इनके कार्य से प्रभावित होकर दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी, उन्होंने कतरेसर के पास 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को दी थी, और जहां पर इन्होंने समाधि ली। और जसनाती संप्रदाय के लोग अग्निकुंड के धधकते हुए अंगारों पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, फतेह फतेह बोलते हुए, ठीक है साथियों। तो मेरे हिसाब से ये आपका करीब करीब कवर हो गया है, करीब करीब के सारे कवर हो गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हरिदास निरंजनी, अलख निरंजन, हरिदास निरंजनी। इनका जन्म कापड़ोद नागौर में सांकला क्षत्रिय परिवार में। इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ। जगहों का नाम ध्यान रखना है।
आजकल क्वेश्चन क्या है, कभी पत्नियों को मिलान कर देते हैं, कभी माता को मिलान करवा देते हैं, कभी जन्म स्थान को मिलान करवा देते हैं, कभी इनकी जाति को मिलान करा देते हैं। तो ये सारी चीजें छोटी-छोटी हैं, आपको याद में रखनी है। छोटी-छोटी कहते हैं ना, आपको लगता है कि मजे ले रहे थे, ऐसी बात नहीं, छोटी चीजें हैं ना, तो ये याद में आपको रखनी है। विवाह उपरांत इन्होंने आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया और इनकी शादी हो गई कि अब भाई कमाना पड़ेगा शादी के बाद, तो क्या करें, इन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया, यानी आजीविका हेतु डकैती का मार्ग इन्होंने अपनाया। किसने? हरिदास निरंजन ने। एक महात्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर इनका जीवन बदल गया। बाद में एक महात्मा मिला और उन्होंने इनको ज्ञान दिया तो इनका जीवन बदल गया पूरा। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, बाद में निर्गुण भक्त बन गए तथा कुरीतियों का विरोध किया। हरिदास निरंजन ने क्या करा? कुरीतियों का विरोध किया। कठोर साधना के पश्चात ये डीडवना आ गए और कठोर साधना करी और बाद में कहाँ गए? डीडवना। जन्म तो कापड़ो नागौर में हुआ, बाद में कहाँ गए? डीडवना, जो भी नया जिला बना डीडवना कुचामन, है ना, और वही इनका देहावसान हो गया। और सबसे बड़ा नाम है डीडवना कुचामन। पूछ ले सबसे बड़े नाम वाला जिला कौन सा है? डीडवना कुचामन। सबसे छोटा नाम वाला दुदू था, बेचारा चला गया। अब कौन सा है आप कमेंट करना, ऐसे कमेंट मत करना क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बड़ा नाम छोटा नाम, है ना। तो इनका जन्म कापड़ोद नागौर सांकला क्षत्रिय परिवार में। विवाह के बाद इन्होंने डकैती का मार्ग अपनाया। एक महात्मा ने ज्ञान दिया तो जीवन बदल गया। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया, बाद में डीडवाना आ गए और यहीं पर इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। किनका? हरिदास निरंजनी का। तो इनके बारे में कुछ और फैक्ट है। तो इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास निरंजनी को। और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। और इसमें ईश्वर को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा गया है। इस संप्रदाय में ईश्वर को क्या कहते हैं? अलख निरंजन या हरि निरंजन। ध्यान में रखना, अलख या हरि निरंजन। अलख या हरि निरंजन ईश्वर को कहा जाता है। और इसकी प्रधान पीठ पूछ ले, हरिदास निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ गाढ़ा। गाढ़ा कहाँ पर है? डीडवाना में। गाढ़ा डीडवाना में इनकी प्रधान पीठ है। और इन्होंने तपस्या कहाँ पर करी पूछे तो तीक्ष्ण पहाड़ी है, तीक्ष्ण पहाड़ी है। क्या है? तीक्ष्ण पहाड़ नाम की एक पहाड़ी है जहाँ पर हरिदास जी ने तपस्या करी थी। और इनके कुछ ग्रंथ भी है, जैसे मनराज प्रकाश। मनराज प्रकाश पहला ग्रंथ है, मनराज प्रकाश। देखो जो महत्वपूर्ण है वही मैं बता रहा हूँ। और एक है भरथरी संवाद। कौन सा है? भरथरी संवाद। मनराज प्रकाश, भरथरी संवाद। और इनके अनुयायी भी दो तरह के हैं, एक तो निहंग है और एक गरबारी है। एक तो निहंग है, कौन से? निहंग। और दूसरे गरबारी, गरबारी। और इसके अलावा तो क्या याद रखोगे आप? खूब है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। वापस बता दूं एक बार, इनका जन्म कापड़ो नागौर सांकला परिवार क्षत्रिय परिवार में हुआ। शादी के बाद डकैती का मार्ग अपनाया। बाद में एक महात्मा जी ने इन्हें ज्ञान दिया तो इनका जीवन बदल गया और इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया और कुरीतियों का विरोध किया। फिर ये आगे डीडवाना में एक तीक्ष्ण पहाड़ी है, वहां पर कठोर साधना करी। और गाढ़ा नाम है जो इनका क्या बोलते हैं, प्रधान पीठ है गाढ़ा डीडवाना। और यहीं पर इनका देहावसान हुआ था, डीडवाना में ही। और इनके ग्रंथ है मनराज प्रकाश, भरतरी संवाद इनके ग्रंथ है। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया, इसमें ईश्वर को अलग या हरि निरंजन कहा जाता है। इनके अनुयायी निहंग या गरबारी कहे जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है इनका? ये ठीक है, मेरे लिए हिसाब से सफिशिएंट है। आपको ये बार बार पढ़ना है, इन्हें बार बार रिविजन करना है, क्योंकि रिविजन ही क्या है? डिवीजन है। रिविजन ही डिवीजन है। ठीक है। अब मीराबाई। मीराबाई के बारे में कौन नहीं जानता बताओ? सब जानते हैं। हमारे पास की है मीराबाई मेड़ता। आप सोच रहे हो ये सब मेरे पास कैसे है? मेरा गांव ऐसी जगह पर है, वहाँ सब पास में है। ठीक है ना, सब पास में। नागौर भी पास में है, जोधपुर भी पास में है, अजमेर भी पास में। तो सब पास में। तो मैं एकदम वो वाला चौराहे होता है ना, वहां पर बैठा हूँ। तो मीराबाई जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। सबसे पहले ध्यान में रखना, मीराबाई को क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म मेड़ता के रतन सिंह राठौड़ के यहाँ कुड़की गाँव में हुआ। इनका जन्म कुड़की गाँव। कुड़की गाँव पर है, ब्यावर में। उस टाइम कहाँ थी? हमें पाली में थी शायद उस टाइम तो, लेकिन आप वो अभी का याद रखना है। इनका जन्म कुड़की ब्यावर में हुआ। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। जन्म मेड़ता के रतन सिंह के यहाँ हुआ था। और ये बाजोली के जागीरदार थे। बाजोली, बाजोली के जागीरदार थे। कहाँ के थे? बाजोली एक जगह, वहाँ के ये जागीरदार थे। तो और इनकी माता का नाम था वीर कंवरी। वीर कंवरी, वीर कंवरी मीराबाई की माता का नाम था। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। और इनका विवाह किसके साथ हो गया? जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे उनके साथ इनकी शादी हो गई। और बाद में क्या हुआ? बाद में इनकी डेथ हो गई थी भोजराज की।
इसकी भोजराज की डेथ हो गई तो मीरा वापस आ गई, कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। वैसे शुरू से ही कृष्ण भक्त थी, लेकिन बाद में ज्यादा लीन रहने लगी। ठीक है, तो इनका विवाह हुआ था 1500, हाँ 1516 में हुआ था। तो डेट थोड़ा ये सन याद रख लेना। और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, गुरु का नाम है हरिदास। ठीक है, मीराबाई के गुरु का नाम हरिदास है। फिर मीराबाई का मंदिर पूछा जाता है, मीरा मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। मीरा मंदिर चित्तौड़ में, चित्तौड़। ठीक है, और इसके अलावा एक चार भुजानाथ मंदिर है, ये भी मीराबाई का मेड़ता में। चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजा नाथ मंदिर, ये मेड़ता में है। ठीक है, मेड़ता। और इसके अलावा ये तो हो गया। और एक विष वाला बात आती है कि भाई मीरा को विष किसने दिया? राणा जी ने विष का प्याला दिया, ऐसी कुछ पंक्ति है। तो विक्रमादित्य ने, किसने दिया था? विक्रमादित्य ने इन्हें विष का प्याला दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1952 में मीराबाई पर डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट 1922 में। और ये लास्ट में वृंदावन में कहते हैं रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गई थी मीराबाई। ठीक है, वृंदावन कहाँ है बताओ, कहाँ बताना? द्वारका वृंदावन का संबंध मीराबाई से ही है। चित्तौड़ द्वारका वृंदावन, ये क्रम भी पूछा गया है एक दो बार। ठीक है, तो एक बार और देख लो। चार भुजानाथ मंदिर मेड़ता में, मीरा मंदिर चित्तौड़ में। माता का नाम वीर कंवरी है, बाजोली के इनके पिता जागीरदार थे, इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। जन्म मेड़ता के रतन सिंह गया हुआ था, कुर्की गांव में। और सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की ये पत्नी थी। 7 साल बाद इसकी डेथ हो जाती है भोजराज की। ठीक है, तो मीराबाई के बारे में सफिशिएंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल जी, दादू दयाल जी भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है दादू दयाल जी का। संत योगी दादू दयाल ने अपनी कर्म स्थली राजस्थान में ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर लोक भाषा में उपदेश देकर निर्गुण भक्ति आंदोलन का फैलाया। अब कह रहे हैं संत दादू दयाल ने अपनी कर्म स्थली में, कर्म स्थली कौन सी है? राजस्थान है दादू की। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर लोक भाषा यानी देसी भाषा, मारवाड़ी भाषा, जहाँ जो लोग उस टाइम बोलते थे उस भाषा में उपदेश देकर भक्ति आंदोलन को फैलाया। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। और 1602 में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गए। बाद में 1602 में कहाँ आ गए? ये नारायणा में आ गए, और यहीं पर इनका महाप्रयाण हुआ। और दादू पंथ की प्रमुख गद्दी नारायणा जयपुर में है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान में रखना दादू के बारे में। और तो कुछ मैं और बता दूं, बता दें? आपकी इच्छा हो तो बताएं, वरना तो क्यों बताएं। तो आपको याद में रखना है, इनका पालन, दादू का पालन किसने किया था? लोधी राम ने। किसने करा? लोधी राम ने। देखो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था बुड्ढन जी। गुरु का नाम क्या था? बुड्ढन जी। बुड्ढन जी या बुड्ढन जी दोनों आते हैं कई बार, है ना, देख लेना आप। और इसको इनका वरदानंद जी भी कहते हैं, वरदानंद जी सही है ना, ऐसा था नाम, वरदानंद जी। अब काफी टाइम हो गया, बड़े हुए चीजें भूल रहे हैं ना। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी दादू दयाल जी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा इनका जो स्थल है ना, स्थल मतलब पूजा स्थल या जो भी है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? अलख दरीबा। क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं, अलख दरीबा। ठीक है साथियों, इनके स्थल को अलख दरीबा कहते हैं। और पालन लोधीराम जी ने किया था, ये हो गया। और दादू पंथ की स्थापना 1574 में हुई। दादू पंथ की स्थापना कब करी? 1574 में करी। कहाँ पर? सांबर में, सांबर। ठीक है, और इसके अलावा और तो क्या याद रखोगा आप? ये ठीक है मेरे हिसाब से। और इनके कुल शिष्य पूछते हैं। कुल शिष्य इनके 152 है। ठीक है, जो 52 जो इंपॉर्टेंट शिष्य उसे 52 स्तंभ कहा जाता है। मुख्य शिष्य 52 है, उन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है, ये मुख्य शिष्य थे। और नारायणा दादू पंथ का बड़ा केंद्र माना जाता है, बहुत बड़ा केंद्र है ये। ठीक है, फिर दादू पंथ की शाखाएं थी 5। कितनी शाखाएं थी? शाखाएं कहाँ लिखे? जगह नहीं, दो यहाँ लिख देते हैं शाखाएं, है ना। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। एक तो थी खालसा। कौन सी थी? खालसा। दूसरी थी विरक्त, विरक्त। फिर है उत्तरादेह, उत्तरादेह। इसके अलावा दो और है खाकी, खाकी। और एक है नागा। ठीक है, तो ये इनकी शाखाएं थी। और ये नागा शाखा है ना, ये जयपुर सेना में वीर थे ये नागा। और इनका संबंध एक और है, आप मुझे कमेंट करना, कमेंट करके बताना नागा शाखा का संबंध किससे है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आप भी याद रखोगे। ठीक है, और 1585 में अकबर से भेंट हुई थी दादू जी की। किसकी? 1585 में मुगल सम्राट अकबर से भेंट हुई थी दादू जी की। और दादू खोल पूछ ले, दादू खोल है बेरना की पहाड़ी में। दादू खोल कहाँ पर है? बेरना पहाड़ी पर। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए सफिशिएंट है, वापस देख लो एक बार। दादू दयाल जी 1585 में किससे मिले? मुगल सम्राट अकबर से मिले। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और
अलग दरीबा किसे कहते हैं बताओ आप, कमेंट करो। इनके स्थलों को अलग दरीबा कहते हैं। बेरना की पहाड़ी पर दादू खोल है। पालन लोधीराम ने किया। गुरु बुडन जी, कहीं वृंदावन जी भी आता है। इनकी 5 शाखा थी। खालसा, विरक, उत्तराधीन, खाकी और ननागा। ठीक है। और 1602 में नारायण गांव में आ गए और यहीं पर इनका महाप्रयाण हुआ। 1574 में समर में इन्होंने क्या करा बताओ। समर में दादू पंथ की स्थापना हुई। कुल 152 शिष्य थे और 52 मुख्य शिष्य थे किसके, दादू दयाल जी के। ठीक है। और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। दादू दयाल की 2 पुस्तकें आप मुझे कमेंट करके बताना। दादू दयाल जी की 2 पुस्तकें आपको कमेंट करके बतानी है, देखते हैं आपको कितना याद है। अब हम बढ़ेंगे रामचरण जी। देखो वीडियो बड़ा तो 30 मिनट का हुआ है ना, चलो माओ जी तक कर लेते हैं, बाकी का बाद में कर लेंगे। बड़े वीडियो फिर आप क्या देख नहीं पाते हो। आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी समस्याएं झेली है ना, तो इसलिए छोटे वीडियो अच्छे होते हैं। तो रामचरण जी, रामचरण जी के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं ना। जयपुर के अंतर्गत सोडा गांव में बख्तराम और देवहूति के यहाँ इनका जन्म हुआ। जयपुर में सोडा गांव में पिता का नाम बख्तराम और माता का नाम ये है पप्पा, ये है मम्मी। देवहूति के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनको कृपा राम जी ने राम नाम का तारक मंत्र देकर दीक्षित किया। गुरु का नाम क्या हो गया, कृपा राम जी, ये लिख दो गुरु। ठीक है, जी से गुरु। कृपा राम जी ने राम नाम का तारक मंत्र देकर इन्हें दीक्षित किया। इन्होंने निर्गुण राम की उपासना पर बल दिया। कौन से राम पर, निर्गुण राम पर। और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। रामचरण द्वारा प्रवर्तित पंथ राम शनई संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। और रामचरण जी ने जो पंथ चलाया वो राम शनई संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी स्मृति में एक विशाल राम द्वारा बना हुआ है। और इनकी स्मृति में शाहपुरा भीलवाड़ा में एक विशाल राम द्वारा बना हुआ है। जहाँ फाल्गुन माह में फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है, फूल डोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का। ठीक है। और फूल डोल फाल्गुन माह में ये मनाया जाता है, फूल डोल महोत्सव। ठीक है। तो ये तो किताब के हिसाब से। अब मेरे हिसाब से कुछ चीजें और बता दूं। इनका मंदिर को क्या कहते हैं, राम द्वारा। रामचरण जी के मंदिर को राम द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं, राम द्वारा कहते हैं। और जहां पर इनके चरण चिन्हों की पूजा होती है, किसकी, चरण चिन्हों की पूजा होती है। चरण चिन्ह, पैरों के चिन्ह, है ना, राम द्वारा में चरण चिन्ह की पूजा होती है। और सोडा गांव पूज लिखा है, सोडा गांव टोंक में है। कहाँ पर है, सोडा गांव टोंक में है। और राम शनई संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र नहीं पहनते। गुलाबी और नीले वस्त्र कौन नहीं पहनते, विष्णु वाले, है ना। गुलाबी वस्त्र नहीं पहनते। और इनका नाम एक जगह रामकृष्ण भी आता है। क्या आता है, रामकृष्ण भी हो सकता है बचपन का नाम हो। ठीक है। और इनका ग्रंथ भी पूछा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है अर्णबवाणी। क्या है, अर्णबवाणी रामचरण जी के ग्रंथ का नाम है। और शाहपुरा के राजा रण सिंह थे ना, लिख दो यहाँ पर, राजा रण सिंह थे। कौन थे शाहपुरा के राजा, रण सिंह थे। इनके रहने के लिए छतरी और मठ बनाया। छतरी और मठ पूछ ले किसने बनाया, शाहपुरा के शासक रण सिंह ने इनके लिए रहने के लिए छतरी और मठ बनाया। फिर ये रामसने संप्रदाय, इनकी 4 शाखाएं राजस्थान में, कितनी है, 4 शाखाएं। एक तो ये होगी शाहपुरा भीलवाड़ा, एक है रेण। रेण कहाँ पर है, मेड़ता में। ये दरियाव जी ने स्थापित की, किसने, दरियाव जी। रेण मेड़ता। एक सिंहतल है, कहाँ पर है, सिंहतल, ये बीकानेर में है। सिंहतल बीकानेर में है। और इनका संबंध है हरिदास जी से, हरिदास जी से। और एक मेरे पास और देखो, एक और आगे मेरे पास का ठिकाना खेड़ापा। तो खेड़ापा में रामदास जी। ठीक है। तो राम सनई संप्रदाय के ये 4 शाखाएं हैं, रेण, दरियाव जी, सिंहतल हरिदास जी, खेड़ापा रामदास जी। ठीक है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में राम चरण जी। तो ये चारों आपको ध्यान में रखना। एक बार मैं और बता दूं, रामचरण जी का नाम बचपन का रामकृष्ण मिलता है। इनका जन्म सोडा गांव टोंक में, पिता का नाम बख्तराम, माता का नाम देवहूति के यहाँ हुआ। इनके गुरु करवराम जी थे, जिन्होंने राम नाम का तारक मंत्र देकर इन्हें दीक्षित किया। और इन्होंने निर्गुण राम की उपासना पर बल दिया, जिसकी कोई तस्वीर ना हो। और बाद में इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, पंथ चलाया, जिसे रामसनई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी स्मृति में एक विशाल राम द्वारा बना हुआ है। फाल्गुन माह में फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इनके राम द्वारा में चरण चिन्ह की पूजा होती है। रण सिंह थे शाहपुरा के शासक, जिन्होंने छतरी और मठ बनाए किनके रहने के लिए, रामचरण जी के रहने के लिए। इनके ग्रंथ का नाम अर्णबवाणी है। और इस संप्रदाय के लोग गुलाबी वस्त्र नहीं पहनते हैं। रेण में दरियाव जी थे, सिंहतल में हरिदास जी थे, खेड़ापा में रामचरण जी थे। ठीक है साथियों, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे माऊ जी। आज माऊ जी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे आगे वाला ना। माऊ जी, इनका जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ। सबसे पहले माऊ जी का जन्म कहाँ पर हुआ, साबला गांव डूंगरपुर में। साबला गांव कहाँ पर है, डूंगरपुर में। सरल जीवन जीने एवं बिना भेदभाव के भगवान की पूजा करने वाले माऊ जी का पंथ निष्कलंक संप्रदाय के नाम से जाना जाता। तो इनका पंथ कौन सा था, निष्कलंक संप्रदाय। देखो संप्रदाय का मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक तरफ हरिदास निरंजनी, एक बार रामसने आ जाए, एक तरफ निष्कलंक आ जाए, तो ये मिलान वाला क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपको हमेशा खुद को तैयार करना है।
मैं देखो हर बार कहता हूँ, जब भी आप पढ़ो तो आप खुद को पेपर सेटर मानो कि काश मैं पेपर सेटर होता तो मैं कैसा क्वेश्चन बनाता। तो खुद पेपर सेटर बन के पढ़ोगे, विद्यार्थी नहीं बनना है, आपको पेपर सेटर बन के पढ़ना है, फिर आप देखो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। निष्कलंक कलंक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। पूछ ले, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करवाई? माओ जी ने। और जनसाधारण की भाषा में कृष्ण की लीलाओं को प्रचारित किया। और जनसाधारण यानी आम लोगों की भाषा में कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रचारित किया किसने? माओ जी ने। तो माओ जी के बारे में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है माओ जी को। देखो राइटिंग से मैं भी लिख सकता हूँ, वो बात नहीं है, मेरी भी राइटिंग है यार, वो बात नहीं है, लेकिन टाइम की अहमियत, इसलिए आपको सुनने पे फोकस करना है। ठीक है। और इन्हें विष्णु का कल की अवतार कहा जाता है। माओ जी को विष्णु का कल की अवतार, विष्णु का कल की अवतार कहा जाता है। किसको? माओ जी को। और इनके बारे में क्या ध्यान में रखना है? और इनका जो धाम है ना, बेणेश्वर धाम, यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। भारत में एकमात्र है ना, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ठीक है। और एक फैक्ट और है, इनके ग्रंथ है चोपड़ा। इनके ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। जो दिवाली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। कब? दिवाली को ये बाहर निकाले जाते हैं। दिवाली के दिन चोपड़ा बाहर निकाले जाते हैं। और इसके अलावा इनको जो बेणेश्वर धाम है ना, ये सोम माही जाखम के संगम स्थल पर है। सोम माही और जाखम, सोम माही जाखम के संगम स्थल पर है। इनका मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। मेला कब लगता है? मेला माघ पूर्णिमा को मेला लगता है बेणेश्वर धाम पर, है ना। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। और इस मेले को आदिवासियों या वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों या वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये हो गया। फिर लासवाड़िया आंदोलन था ना, मतलब लासाड़ी आंदोलन चला था, भीलों को जागृत करना हेतु एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, लासाड़ी आंदोलन। पूछ लेंगे लासाड़ी आंदोलन का संबंध किससे है? तो माओ जी से है। तो भीलों को जागृत करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो वापस देख लो, माओ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है, इन्हें विष्णु का कल की अवतार माना जाता है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, लासाड़ी आंदोलन चलाया भीलों को जागृत करने के लिए, सावला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, बेणेश्वर धाम की स्थापना करवाई, और जो सोममय जखम के संगम स्थल पर है, जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिन्हें वागड़ या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। जनसाधारण की भाषा में कृष्ण की लीलाओं को प्रचारित किया किसने? माओ जी ने। ठीक है। तो साथियों, हम लोगों ने छोटी सी कोशिश करी है, जो संत थे, संतों को पढ़ने की। पहले हमने लोक देवता पढ़े, अब हमने संत पढ़े हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और आपके एग्जाम में 100% इनसे फायदा होने वाला है। तो 2 लाइन और पढ़ लें, फिर हम इसे पूरा करेंगे। राजस्थान में इन लोक देवताओं और संतों ने लोक कल्याण और भक्ति की कई धाराएं प्रभावित की। इन्होंने न केवल समाज सुधार और मानव सेवा पर जोर दिया, बल्कि वन संरक्षण, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति और वचन पालन जैसे सर्वोच्च मूल्यों के लिए अपनी प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इसलिए ये महान पुरुष आज भी राजस्थान की भक्ति परंपरा के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी इनका पूजा होती है, आपको पता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख शूरवीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में शूरवीरों के साथ, शूरवीरों के साथ, शौर्य परंपरा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।